किसकी तबीयत खराब है? ऑलमोस्ट जिनको ज्वाइन करना था कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले लेते हैं तुम लोगों से। अगर तुमको किसी भी चीज़ में अभी तक डाउट है प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, थियोरेटिकल नहीं पूछ रहा हूँ, प्रोग्राम से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई प्रोग्राम तुमने ट्राई किया हो नहीं समझ में आया हो, तो वो तुम लोग अभी पूछ सकते हो। सर एक वन बाय वन, एक एक करके हैंड रेस करो, मैं नाम बोलता हूँ उसके बाद पूछ लेना। हाँ मान्या बोलो। सर जैसे हमने पिछले जो था तो उसमें हमने क्लियर स्क्रीन एज सच इन डेटा वेरिएबल्स डिफाइन करने के बाद लिया था, तो ऐसा क्यों? बट हम सी प्लस प्लस में जब हम करते हैं तब तो हम क्लियर स्क्रीन उसके ऊपर दे देते हैं, बट सी में उसके नीचे क्यों हमें मेंशन करना पड़ रहा है क्लियर स्क्रीन? तो वो नहीं समझ आया लॉजिक उसका। उसका एक्चुअली कोई लॉजिक नहीं है। हर कंपाइलर की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट होती है। कहीं पे तुम्हें क्लियर स्क्रीन को वो परमिट करता है ऊपर करने में। अगर मान लो जैसे तुमने हम जो टर्बो सी यूज़ कर रहे थे, वो हम अगर तुमने ध्यान दिया वो टर्बो सी प्लस प्लस है, मतलब वो सी प्लस प्लस का कंपाइलर है। अगर कहीं से तुम्हें टर्बो सी मिल जाता है, जो पहले वाला वर्जन है जो सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, उसके अंदर अगर तुम क्लियर स्क्रीन ऊपर भी मेंशन करोगे कोई इशू नहीं आता है। तो ये तुम्हारी डिपेंड करता है। अगर मान लो अभी जैसे तुम लोग सी पे जो वर्क कर रहे हो वो विंडोज़ पे ही कर रहे हो, अगर तुम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे कॉलेज में है, उसके अंदर जब सी कंपाइलर जो जीसीसी कंपाइलर प्री एग्जिस्ट करता है यूवेंटू के अंदर, जब तुम उसके अंदर कुछ प्रोग्राम करते हो तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो वो सपोर्ट नहीं करता है। तो ये चीज़ तुम्हारी कंपाइलर टू कंपाइलर वैरी करती है। इसमें कोई लॉजिक वाला कुछ नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? आस्था हाँ बोलो। सर जिनकी ये पहली क्लास है। आस्था अपना माइक अनम्यूट करो। सर जिनकी ये पहली क्लास है, जिन्होंने अभी तक कोई कंप्यूटर की क्लास पहले करी नहीं है इस सेम की। हाँ, जिनकी ये पहली क्लास है आगे। सर मैं कह रही हूँ कि मेरी ना ये पहली क्लास है, तो मैंने इससे पहले कोई भी क्लास अभी तक करी नहीं है सेकंड सेम की, तो मुझे तो फिर कुछ भी नहीं पता है। मुझे आस्था तुम्हारी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है, पर मुझे ये समझ में आया तुम्हारी ये फर्स्ट क्लास है। तुमने पहले सी की कोई नॉलेज है या नहीं है? सर सी प्लस प्लस तो करी है, पर सी का कुछ पता सी नहीं। प्लस प्लस पढ़ी है बस, ठीक है, कोई इशू नहीं है। सी के अंदर जो सिंटैक्स चेंज है, कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है हमारे। तुम्हें जस्ट लॉजिक को जो जो पढ़ाते जा रहे हैं साथ साथ उसको सीखते रहो, और जो कोड लिखो वो सी के अंदर ट्राई करो। जो भी कोडिंग मैं अभी तुम्हें डायरेक्ट कुछ भी नहीं दे रहा हूँ लिखने के लिए कि तुम ये कोड लिख दो ये लिख दो, क्योंकि अभी हमारा थियोरेटिकल भी हम जस्ट बेसिक्स के ऊपर ही चल रहे हैं। तो थोड़ा एक दो क्लासेस हो जाएंगी तो उसके बाद हमारे लिए मुझे तुम्हें कोड देना इजी हो जाएगा। अभी तो इवन मैं कोई कोड करवा रहा हूँ तो मैं वो सीधा तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी हुई है, जो बेसिक बिल्कुल बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का नहीं है। तो उनके लिए मैं पहले खुद लिख के देता हूँ कोड, समझाता हूँ लाइन वाइज, उसके बाद तुम करता हूँ। नेक्स्ट क्लासेस जैसे जैसे हम क्लास के अंदर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ लेंगे, जो हमारे लूप्स हैं, कंट्रोल लूप्स हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं तुम्हें जस्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट दूंगा, तुम्हें वो प्रोग्राम खुद लिखना है, खुद से इम्प्लीमेंट करना है। वो बात दूसरी है, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बट वो उनका नुकसान है। हमें करना क्या है, प्रोग्राम को देखकर समझना बहुत आसान है। तुम्हें अगर मैं प्रोग्राम दे दूंगा तो तुम में से अगर यहाँ पे 40 बच्चे हैं तो 25 बच्चे जो हैं उसे सही एक्सप्लेन कर देंगे, ये लाइन वाइज ये प्रोसेस कर रहा है। प्रॉब्लम प्रोग्राम समझने की नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसे खुद से लिखना कैसे है। जो प्रॉब्लम आती है वो यही आती है कि बच्चे खुद से कैसे लिखें।
इवन मैंने ये देखा है कि तुम्हें मैं समझा दूं, पढ़ा दूं, सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बट जब तुम्हें वो मैं सी प्लस प्लस के अंदर एक सिंपल 2 नंबर का एडिशन का प्रोग्राम दे दूंगा खुद से लिखने के लिए, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पर परसेंटेज का साइन क्यों आ रहा है, यहाँ सेमीकोलन क्यों है, क्लियर स्क्रीन का क्या यूज है, गेट ch किस लिए यूज करते हैं, रिटर्न जीरो क्या है, तो वहां पर वो सब चीजें क्या होती हैं प्रॉब्लमेटिक जो तुम्हारी क्रिएट करती है। तो कोशिश ये करो, जब मैं तुम्हें प्रोग्राम समझा रहा हूँ उसको पूरा फोकस करके समझो, और जब मैं तुम्हें कहता हूँ कि अब तुम मुझे उसे लिख के दिखाओ, तो जिस टाइम तुम उसे लिख के देख रहे हो, तुम्हारा कोई टेस्ट तो है नहीं, कुछ ये तो होने नहीं वाला, मैं इवन लास्ट में चेक करूंगा कि तुमने किया है नहीं किया है, नहीं होता है तो तुम हेल्प ले लो, जो स्क्रीनशॉट तुम लेके रखते हो प्रोग्राम लिखने का, बट कोशिश क्या करो कि तुम उसको सेव खुद से लिखो, यहाँ पे सीख लो, समझ लो, और फिर जब उसको लिखो तब उसे खुद से लिखो। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको थोड़ा सा रेफर कर लो, ताकि तुम्हें खुद से लिखने की आदत पड़े। अगर तुम अभी से ये आदत डाल लोगे तो थ्रू आउट द लाइफ टाइम तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर देखकर सिर्फ कॉपी पेस्ट करके कि वहां से देख लिया और वहां पे लिख के उसे कंपाइल कर दिया, उसका कोई यूज नहीं है। मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, उसका कोई यूज नहीं है। प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना एक अलग चीज है, प्रोग्राम को खुद लिखना एक अलग चीज है। तो होपफुली तुम लोग सबको ये चीज समझ में आ गई हो। और प्रोग्रामिंग के लेक्चर के अंदर तुम जब क्लास होती है उस टाइम पे तुम एकदम शांत होके बैठ के अपने जो मर्जी करते रहो, मुझे चलेगा, मुझे कोई इशू नहीं है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के लिए मैं एक बार को तुम लोगों पे डिपेंडेंट हो सकता हूँ कि तुम कर लोगे, बट प्रैक्टिकली जब जिस टाइम पे लैब हो रही है उस टाइम पे मुझे एक्टिवली पार्टिसिपेशन चाहिए तुम लोगों का। मैं रैंडमली किसी का भी नाम लेकर तुमसे पूछ सकता हूँ, ठीक है? अगर कोई बच्चा सिर्फ अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मैं अटेंडेंस का लिंक तुम लोगों को अभी शेयर कर देता हूँ, तुम लोग अटेंडेंस लगाकर जा सकते हो, बट जो लोग यहाँ पर एक्टिवली हैं, जो प्रेजेंट है, वो एक्टिवली इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे लैब के अंदर। क्लियर है? तो 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं तुम लोगों के साथ जो लैब का लिंक है वो शेयर कर दे रहा हूँ। अपनी जो है अटेंडेंस मार्क कर दो, वो तुम पे डिपेंड करता है, आगे तुम्हें लैब लेनी है या फिर जो करना है, मेरे को कोई इशू नहीं है इस चीज़ के अंदर। तुम लोग लास्ट सेमेस्टर भी मेरे साथ हो, तुम्हें पता है चीज़ों का कि मुझे इन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है, बट हाँ, जो लोग तुम पढ़ रहे हो, जितना पढ़ रहे हो, वो तुम्हारी बेस्ट ऑफ नॉलेज तुम्हें समझ में आना चाहिए। तुम लोगों के साथ, सबके साथ मैंने जो है अटेंडेंस का जो लिंक है वो शेयर कर दिया है तुम्हारी चैट के अंदर। लैब वाला जो टैब है उसके अंदर अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। 2 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम जो है अपना लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरी लास्ट अटेंडेंस लैब की ग्रीन कलर से मार्क कर रखी है, उसमें कोई इशू है? नहीं, कोई इशू नहीं। नहीं, पता नहीं, मुझे मार्क किसी ने कर दिया होगा, क्योंकि इस टाइम जो कंट्रोल है वो तुम लोगों के पास है। ओके सर। अटेंडेंस मार्क करने को बोला है, शीट्स क्रिएट करने को नहीं बोला है।
सर मेरी मार्क नहीं हो रही। एनरोलमेंट नंबर बताओ अपना। सर 1। आदित्य कुमार। यस सर। हो गई। थैंक यू सर। सर मेरी भी कर देना। एनरोलमेंट नंबर बताओ। 034 0 34 कबीर तो ओके ठीक है। और कोई स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस मार्क ना हो रही हो वो मुझे बता दो। सर अनुराग। एनरोलमेंट नंबर बताओ। सर 10। ठीक है। ऑलमोस्ट जितने ज्वाइन है सबके 046 मुस्कान। 046 ओके। और कोई? ठीक है। जितने लोग ज्वाइन है उनकी अटेंडेंस हो चुकी है। सर 074 शोएब। 074 शोएब ओके। जे। सर 061 प्रियांशु। ओके चलो स्टार्ट करते हैं हम। जिनकी फर्स्ट लैब है उनके लिए मैं बता दूं कि लास्ट लैब में हमने क्या किया था। हमने बेसिक पढ़ा था कि प्रोग्रामिंग होते क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। तो मुझे कोई भी एक स्टूडेंट मुझे एक्सप्लेन करेगा प्रोग्राम के बारे में कि कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हम ध्यान रखते हैं। एनीवन? मुझे कोई भी एक सिंपल सा प्रोग्राम एक्सप्लेन कर दो जो हमने लास्ट क्लास में किया था। हाँ मान्या। So first we will the header file so that we can use the objects that will be using in the further program. Then we will start the program with the void main or the int main, as void will return zero, will not return anything. So we use void. If we write int main, then we have to mention return. So because int will return any random value to the program. Okay. Then to print something on the screen to get the output, we will start with the printf, as it's the object from the header file that we have used in the above to print something. Then we will in the bracket in double inverted commas we will write %d and close the inverted commas, comma, what we will have to print, then we will write that. ओके गुड। तो जो हमने प्रोग्राम बेसिक जो हमने लास्ट टाइम किया था मैं उसका So should I एक explain the another program? वेट
लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने मुझे जो कोड भेजा था उसने वेरिएबल तो डिक्लेयर किए थे, बट उसमें क्या किया था, सम इक्वल टू 5+6 यहीं पर लिख दिया था डायरेक्ट, वेरिएबल्स का यूज नहीं किया था। तो प्रोग्राम अगर पूछा जाए तो वो करेक्ट है, बट उसके अंदर वेरिएबल का यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, तो उस चीज पे भी ध्यान देखना है कि तुम लोग जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तुम उनको यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, सब कर दिया था करेक्ट। ओके गुड। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है सम का। सबको ये मेरी जो स्क्रीन मैंने शेयर किया है वो विजिबल है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये कोड था जो लास्ट क्लास में स्टूडेंट नहीं थे, ये रिपीटेड कोड है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने सिर्फ 2 प्रोग्राम किए थे, एक हेलो वर्ल्ड का किया था, एक सिंपल हमने क्या किया था, यूजर से हेलो वर्ल्ड का किया था, और सेकंड प्रोग्राम किया था हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर। ठीक है, एक चीज जो तुम्हें ध्यान देनी है कि हर लैब के अंदर सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट होगा, उसी एक एक्सपेरिमेंट के अंदर ही ABCD पार्ट्स होंगे। एक चीज तो ये क्लियर, ये मत करना कि लास्ट टाइम 2 प्रोग्राम किए थे वो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 हो गए, नहीं। एक्सपेरिमेंट 1 इसका फर्स्ट A पार्ट है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। उसका B पार्ट है, राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स। इतनी बात क्लियर है सबको? अब यस जो आज सर। हम प्रोग्राम करेंगे वो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 होगा, उसके सब पार्ट्स होंगे ABCD जितने भी होंगे वो। क्लियर है? ये चीज हो गई। अब मुझे कोई भी स्टूडेंट जो है, ये जो प्रोग्राम मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो लाइन वाइज मुझे एक्सप्लेन कर दो ये प्रोग्राम क्या कर रहा है। कौन करेगा? हैंड रेस कर दो एक बार, खुद से करना चाह रहा है कोई। प्रीति, योगेश, आदित्य, अभिनव। एनरोलमेंट sir. नंबर 4। हाँ, अभिनव एक्सप्लेन करो क्या है ये। सर इस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड किए हैं, एक तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच और दूसरी कोनियो डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। उसके बाद हर ठीक है, प्रोग्राम की तरह इसमें भी मेन फंक्शन है जो कि कंपल्सरी पार्ट है, और हमने उसके बाद सबसे पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जो हम यूज करने वाले हैं, ए बी और सम। ये तीनों इंटीजर टाइप वेरिएबल्स हैं। उसके बाद हमने एक क्लियर स्क्रीन फंक्शन का यूज किया है जो कि कोनियो डॉट एच का के अंदर डिफाइंड है। इससे जो पिछले प्रोग्राम का जो भी आउटपुट था वो क्लियर हो जाएगा और हमें एक एम्प्टी स्क्रीन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। वेरी गुड। उसके बाद हमने वेरिएबल्स में डेटा असाइन किया है, ए और बी में 5 बोथ। फिर उसके बाद हमने सम के अंदर ए और बी का सम असाइन किया है। फिर उसके ठीक बाद है, हमने प्रिंट एफ फंक्शन का यूज किया जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का अंदर डिफाइंड है। उसको हमने यूज करने के लिए हमने सबसे पहले मॉडुलस डी लिखा है, जिसका मतलब है कि हम इस जगह पर एक इंटीजर टाइप वैल्यू रखना चाहते हैं, और फिर उसके बाद हमने वो जो वैल्यू है सम वो पास कर दिए। फिर लास्ट में हमने ये गेट कैरेक्टर फंक्शन का यूज किया है जो कोनियो डॉट एच का ये पार्ट है। इसका काम है कि एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद प्रोग्राम को ये पॉज रखता है जब तक कि हम कोई कैरेक्टर इनपुट नहीं देते। वेरी और गुड, लास्ट में रिटर्न 0 ये गलत कर दिया, वॉइड मेन था तो रिटर्न करने की जरूरत नहीं थी। वेरी गुड। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम है उनको ऑलमोस्ट आइडिया मिल गया होगा, बट फिर भी मैं एक बेसिक ओवरव्यू तुम लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। करा क्या है, इनिशियली जो है ये हमारी 2 हेडर फाइल्स हैं। अभी जो स्टूडेंट ने वो समझाया है बहुत अच्छे से, और बहुत ही मतलब तरीके से, ये नहीं है कि कुछ भी चल रहा है, बहुत तरीके से इसने एक्सप्लेन किया है अभिनव ने। ठीक है, तो गुड अभिनव। तो इसमें क्या है, हमारे पास 2 हेडर फाइल है, एक स्टूडियो डॉट है जिसको हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल बोलते हैं, एक हमारी कोनियो डॉट एच है। ये दोनों क्या है, हेडर फाइल्स हैं, या फिर हमें ये हेडर फाइल्स करती क्या है, ये हेडर फाइल्स क्या करती हैं, जो हमारी बैकग्राउंड के लाइब्रेरीज होती हैं ये उनको रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हमें कोई प्री एग्जिस्टिंग फंक्शंस हैं उनको यूज करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमें ये हेडर फाइल्स इंपोर्ट करनी होती है। इंक्लूड हैश इंक्लूड क्या है, इनकी ये
कीवर्ड्स हैं जिनके थ्रू हम इनको क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। क्लियर है? ऐसे ही सबसे पहले हमने क्या किया, वॉइड मेन। मेन फंक्शन जो है हमारे प्रोग्राम का मेन फंक्शन होता है, जहां से हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहली स्टेटमेंट जो हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होती है, जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस है, उसमें हमारी वो मेन स्टेटमेंट होती है। उसके बाद हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं 2। अब जो लास्ट टाइम में नहीं थे उनके लिए मैं एक बार फिर से बता दूं, हमारे पास कुछ टर्म्स है जिनको हम पढ़ेंगे अभी क्लास के अंदर जब स्टार्ट होगा तब भी पढ़ेंगे। अभी मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ तुम्हें क्या होता है। कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमें अपने प्रोग्राम के अंदर अपने नीड के अकॉर्डिंग हम इनका यूज करते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग जो है हमारे कंपाइलर के पास प्री एग्जिस्ट करता है। सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड्स होते हैं, कोई बताएगा मुझे? 32। वेरी गुड। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 32 प्री एग्जिस्टिंग कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं कहीं पर भी। जैसे कि यहाँ पे इंट है, कैर है, फ्लोट है और सम, ये जो प्रिंट एफ है, जो भी कीवर्ड्स जो हम पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं और जिनको हम यूटिलाइज करते हैं, उनका मीनिंग जो है, उनकी जो डेफिनेशन है वो पहले से ही डिफाइंड है। फिर वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम वेरी करती है, चेंज कर सकती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए या बी, ए और बी। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 5 है, यहाँ पर बी की वैल्यू भी 5 मैंने इनिशियलाइज किया है। ये जो है जहां पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, कोई भी नाम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करी है इनको, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ओ सॉरी डिक्लेरेशन। ये जो पार्ट स्टेटमेंट है ये डिक्लेरेशन पार्ट है। ये जो पार्ट है जहाँ पे मैं ए वेरिएबल के अंदर वैल्यू पास करा रहा हूँ, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मीनिंग होता है मेमोरी एलोकेट करना। जहां पर मैं डिक्लेयर करता हूँ वेरिएबल्स को, वहां पर मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। मेमोरी एलोकेट तब होती है जब हम उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं। हम जिस टाइम पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हम उसी टाइम पे इसके अंदर भी इनके अंदर वैल्यू पास करवा सकते हैं। मैं चाहे तो यहाँ पे b=8 भी लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, a सिंपल डिक्लेयर किया है, b मैंने डिक्लेयर कम इनिशियलाइज किया है। मतलब डिक्लेयर तो किया है, साथ में उसको इनिशियलाइज भी किया है। क्लियर? फिर उसके बाद क्या किया है, मैंने सम नाम का एक वेरिएबल बनाया है। मैंने ये सम जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए अलग से लिखा है, मैं इस सम को यहाँ पर ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ। सिंगल स्टेटमेंट के अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। क्लियर है? लास्ट लैब जब हुई थी, एक स्टूडेंट ने क्या किया था, मुझे एक प्रोग्राम भेजा था, उसके अंदर कुछ ऐसे लिखा हुआ था उस टाइम। तो उसने लास्ट में ये किया हुआ था। अब मुझे बताएगा कोई, इस अगर प्रोग्राम कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो वो क्या गलत है या सही है? इसकी कंप्यूटेशन क्या होगी? गलत है सर। सर सही है प्रोग्राम, बट लास्ट सब प्रोग्राम सही है। सर प्रोग्राम सही उसकी है, A की पर वैल्यू जो कंप्यूट होएगा वो 4+7 कंप्यूट होएगा। B की वैल्यू ये A में लास्ट में 7 कौन कंसीडर बोला? की जाएगी, जो लास्ट वैल्यू डिक्लेयर्ड हो। सर मान्य। हाँ मान्य, गुड। प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है, सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल टाइम क्या किया है, इनिशियलाइज कर दिया, उसमें वैल्यू एलोकेट कर दी है। बट ये प्रोग्राम के अंदर ये ऑलरेडी वेरिएबल है, वेरिएबल की तुम जितनी मर्जी बार वैल्यू चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इस प्रोग्राम को अगर तुम एग्जीक्यूट करोगे, कोई एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो स्टेटमेंट लास्ट में पास हुई है, जो वैल्यू लास्ट में उसको प्रोवाइड की गई है वेरिएबल को, वो उसको एग्जीक्यूट करके तुम्हें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर लास्ट a की वैल्यू क्या है, 4 है। b की लास्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पे b8 है, यहाँ b5 है, यहाँ b7 है। तो लास्ट 7 वैल्यू को, 4 और 7 को ऐड करके वो तुम्हें सम प्रोवाइड कर देगा।
इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? जिस भी बच्चे ने मुझे भेजा था उसका भी ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल्स क्लियर हो गए। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती है, वो हमारे क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जैसे कि b इक्वल टू 8, 8 क्या है? 8 की जो वैल्यू है वो सेम रहने वाली है, 8 जो है कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर है? हम अपने प्रोग्राम के अंदर हैश डिफाइन करके मेन से पहले और अपने प्रोग्राम से बाहर जहाँ पे हैश इंक्लूड करते हैं वहीं पे हैश डिफाइन करके कुछ वैल्यूज को ग्लोबली डिक्लेयर भी कर सकते हैं। उनको भी हम लोकल कांस्टेंट बोलते हैं, बट उनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्लियर है कि हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू है थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो चेंज नहीं होगी, वही रहने वाली है और वो हमारी लिमिट है, तो उस केस में हम क्या करना चाहिए? हम क्या कर सकते हैं? हैश डिफाइन का फीचर जो है वो यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, बेसिक था, ये लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था, ये अभी तुम्हारे को जो स्टूडेंट लास्ट टाइम नहीं थे ये उनके लिए था। ठीक है, चलो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम जो बेसिक हमने लास्ट टाइम printf फंक्शन सीखा था। printf फंक्शन क्या है? हम printf के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पर मल्टीपल इनपुट प्रिंट करने हैं तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? सिंपल a b, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा? %d। जितने नंबर्स ऑफ वेरिएबल मुझे प्रिंट कराने हैं, मुझे उतने टाइम उनका स्कोप जो है डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वैल्यू जाती है उसको ये क्या करता है, अगर वो तुम्हारी कांस्टेंट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ a and b is equal to this। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर कोई printf की स्टेटमेंट कुछ ऐसे लिखी हुई है, लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने ये करके भी दिखाया था स्क्रीन के ऊपर, मुझे स्टूडेंट का नाम नहीं याद, उसने स्क्रीन के ऊपर करके दिखाया था और मैंने बाकी स्टूडेंट्स को भी वहां पे पॉइंट आउट किया था। जहां पर भी %d लिखा हुआ है, रिस्पेक्टिवली इनकी वैल्यूज वहीं पर प्रिंट होगी। इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, सम ऑफ a की वैल्यू क्या है? 4, सम ऑफ 4 एंड 7 इज इक्वल टू सम, जो इन दोनों का सम हो क्या आएगा? 11। वो यहाँ पर क्या होगा? एक आउटपुट स्टेटमेंट आएगी। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए, जहां पर भी %d लाई करेगा वहीं पर इस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। एक चीज तो हमने ये ध्यान में रखनी है। क्लियर है? किसी का कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं इसे क्लीन करके हम आज के अपने प्रोग्राम स्टार्ट करें। किसी को कुछ पूछना है? आज हमें क्या प्रोग्राम करना है? आज हम 3 प्रोग्राम करने वाले हैं। सबसे पहले क्या है? राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए इंटीजर वैल्यू। अगर मुझे इंटीजर वैल्यू कोई प्रिंट करानी है यूजर से इनपुट करवा के, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए प्रोग्राम सिंपल से क्या होगा? मैं हैश इंक्लूड हेडर फाइल्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम। तो मैंने क्या किया? इंट मेन। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे इंटीजर वैल्यू यूजर से लेनी है और उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना है। सिंपल प्रोग्राम, इंट नम। नम एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने जिसकी यूजर से मैं इनपुट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? प्रिंट f एंटर ए नंबर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया? स्कैनएफ। स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं जब हमें यूजर से कोई वैल्यू इनपुट करवानी होती है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करते हैं? स्कैनएफ।
तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर स्कोप डिफाइन किया कि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या करने वाला हूँ, यूजर से इनपुट करवाने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, %d, एम्परसेंड का साइन और नम। क्लियर है? इसके बाद मैंने क्या किया, यूजर से स्कैन करवा ली वैल्यू, और लास्ट में क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एफ, हाँ स्कैन एफ होगा ये। सर ऊपर प्रिंट एफ में भी गलती है, बिल्कुल गलती है, वो लोग तुम्हें आपने बताओगे जानबूझ के छोड़ा है वो। वो मैंने तुम लोगों के लिए छोड़ा है। हाँ मैं अगर सब कुछ लिख दूंगा सही सही तो तुम्हें प्रॉब्लम पता कैसे चलेगी कि यहाँ पर है कोई प्रॉब्लम भी। ये एक प्रोग्राम है सिंपल। मैंने इसमें किया क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए इंटीजर। इसके अंदर हम सीख क्या रहे हैं, नया क्या है, हम स्कैनफ फंक्शन का यूज सीख रहे हैं। इसके अंदर स्कैनफ फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है। स्कैनफ फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, जब हमें कंपाइल के टाइम पे जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोग्राम, यूजर से कुछ इनपुट लेना है। इसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं, कि डायनेमिकली हम प्रोग्राम यूजर से इनपुट लेते हैं और फिर उसके बाद उसकी कंप्यूटेशन करके प्रोवाइड करते हैं आउटपुट। स्कैनफ के अंदर करते क्या है, स्कैनफ फर्स्ट पार्ट स्कोप डिफाइन करते हैं अपने डेटा टाइप का, कि किस टाइप का वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं। अगर इंटीजर टाइप है तो डी यूज करते हैं, कैरेक्टर टाइप है तो सी यूज करते हैं, फ्लोट टाइप है तो एफ यूज करते हैं। अभी मैं जनरल डेटा वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, जब हम क्लास में पढ़ लेंगे तो बाकी वेरिएबल्स को भी यहाँ पे आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, स्कैनफ। उसके बाद एंड का साइन यूज करते हैं, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर का मतलब क्या है, ये पॉइंट करता है वेरिएबल के एड्रेस को। मैंने लास्ट टाइम भी एक चीज तुम लोगों को बोली थी कि कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंट a इक्वल टू 5, तो यहाँ पर क्या है, तीन चीजें हैं। एक तो है वेरिएबल 5, और उसकी 5 क्या है, ये एक तुम समझ सकते हो कि एक घर है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग जिस घर में रहते हो, मान लो ये जैसे मेरा घर है, मैंने बाहर घर का नाम क्या है, मेरे घर का नाम है राजनिवास। मेरी मदर का नाम है तो उसी नाम से मेरे घर का नाम है। तो यहाँ पर क्या है, राजनिवास जो है वो नाम है इस घर का। ओके, 5 क्या है, मेंबर्स हैं जो इस घर में रहते हैं। क्लियर है? और एक क्या है, एक एड्रेस है इस घर का। एड्रेस क्या है इस घर का, 1001। तीन चीजें होते हैं किसी भी वेरिएबल को जो डिफाइन करती हैं। अगर मैं कहीं पे प्रिंट एफ करते वक्त सिर्फ ए की बात कर रहा हूं, तो ए की क्या है, वो वैल्यू पास करेगा जो कि 5 होती है। क्लियर है? अगर मैं कहीं पे एम्परसेंट ए की बात कर रहा हूँ, मतलब एम्परसेंट बोल रहा हूँ मैं, एंड ऑपरेटर के साथ मैं ए की बात कर रहा हूँ, तो वो क्या मुझे आउटपुट में देगा, इस केस में मुझे प्रिंट के साथ आउटपुट मिलेगा 5। इस केस में मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, 1001। तो एंड ऑपरेटर क्या है, ए का मुझे एड्रेस प्रोवाइड करेगा। ये चीज क्लियर है सबको, कोई डाउट इसके अंदर तो मुझे बता दो। नो सर। ओके गुड। अब मुझे स्टूडेंट्स जो है ये बता दो, जो प्रोग्राम मैंने यहाँ लिखा है इसमें कोई एरर है क्या? काफी। यस सर। रिटर्न क्या एरर है? प्रिंटफ यस सर। और आपको हमने रिटर्न नहीं जीरो किया। भी करना रिटर्न नहीं पड़ेगा। लिखा सर। वैल्यू भी नहीं दी। और सर सेमीकोलन भी नहीं लगाया हमने पहले दो स्टेटमेंट्स के बाद, एंड नहीं करी अच्छा, स्टेटमेंट्स। ये सेमीकोलन हो गया, और क्या है? अंदर कॉलन कर दो ना रिटर्न उसको। नहीं किया। उसके बाद टाइम दे देता हूँ, रिटर्न 0 हो गया। और भी प्रॉब्लम है? सर वो एंटर सर की इंटरप्ट स्पेलिंग प्रिंट गलत के है। साथ में सेमीकोलन है। एंड नाम नहीं आएगा, सिर्फ नाम आएगा। ओके,
और कुछ रह गया? एंटर्ड की स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग को छोड़ो, स्पेलिंग को तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो सिंटैक्स एरर है, जो तुम्हारा कंपाइलर तुम्हें एरर देने वाला है। वो सारा ठीक है। तो हमने तो ठीक है। प्रिंटफ के वैल्यू साथ में इनिशियलाइज नहीं करनी पड़ेगी अंदर क्या बोले? एक बार रिपीट करना, मुझे क्लियर नहीं आई है वॉइस। सर आपने एंटर नंबर के बाद सेमीकोलन ऐड किया है तो वहां पे स्टेटमेंट एंड हो जाएगी। वैसे तो ये स्टेटमेंट यहाँ एंड नहीं होगी, नहीं, वो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, इसलिए नहीं क्योंकि वो पड़ेगा पूरा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। सेमीकोलन ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। जब हम कोई भी ओपन के अंदर कभी सेमीकोलन किसी को लास्ट प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम थी? हमने सिंपल क्या किया था? सब ज्वाइन हो गए हैं वैसे? ऑलमोस्ट ज्वाइन हो गए हैं। लास्ट प्रोग्राम में हमने क्या किया है? सिंपल सा एक इंट मेन करके लास्ट प्रोग्राम के अंदर जो मेन जो लाइंस थी वो हमारी सिंपल इतनी थी। इंट मेन, यहाँ पे मैंने यूजर से नम की वैल्यू को स्कैन करवाया और बाद में उसको प्रिंट कर दिया। ये तुम लोगों का फर्स्ट प्रोग्राम रहेगा, एक्सपेरिमेंट सेकंड का। क्लियर है? किसी कोई डाउट है इसमें तो बताओ। सर एक बार स्कैनएफ का फंक्शन समझा दो। स्कैनएफ जो फंक्शन है उसका जो बेसिक यूज क्या है, हमें यूजर से जब इनपुट लेना है,
अभी हमने लास्ट प्रोग्राम में क्या किया था, जब हमने सम का प्रोग्राम लिखा था तो उसमें क्या था, इंट a b एंड सम फंक्शन था हमारे पास। हम उसके अंदर क्या कर रहे थे, यूजर से हमने इनपुट किया था a इक्वल टू 5 एंड कॉमा b इक्वल टू 6, हम ये कर रहे थे। बट अगर मेरे मान लो हर बार ये प्रोग्राम जो लिखा जाएगा जिसके अंदर सिंपल ये स्टेटमेंट है 5 और 6, हर बार ये क्या है, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6 लेगा। अदरवाइज तुम्हें मैनुअली जो है इसको चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम मैनुअली चेंज नहीं करना चाहते हो और तुम्हारी वैल्यूज जो है हर बार चेंज हो सकती हैं, तो उस केस में तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, %d कॉमा %a कॉमा b। अगर मैं ये कोड लिखता हूं तो मुझे यूजर से ये स्टेटमेंट लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब जब मैं ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा स्कैनफ के बाद, तो कर्सर जो है स्क्रीन पे आके रुकेगा, आपसे a की वैल्यू लेगा, आप एंटर करोगे, फिर आपसे b की वैल्यू लेगा, फिर आप एंटर करोगे, फिर आपको वो उनका सम करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो स्कैनफ का सिंपल सा मीनिंग, अगर तुम लोगों ने C++ पढ़ी हुई है तो उसके अंदर जो हम सी इन का जो फीचर यूज करते थे, सी इन सी आउट, सी आउट जो है वो प्रिंटफ का फीचर प्रोवाइड करता है और सी इन जो है वो उसके अंदर स्कैनफ का फीचर प्रोवाइड करता है। अगर किसी को ऐसे समझ में आता हो तो ज्यादा बेटर है। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी फर्स्ट प्रोग्राम। तुम लोगों को प्रोग्राम्स कौन कौन से रहेंगे मैं तुम लोगों को स्क्रीन जो लास्ट एक वीक के अंदर मुझे बहुत लोगों के मैसेज आया, सर फाइल नहीं है, फाइल नहीं है, ठीक है कोई इशू नहीं है। रफली जो है जो भी अब तुम्हारे प्रोग्राम है, चाहे तुम उसको ऑनलाइन या फिर अपने नोटबुक के ऊपर रफली जो है नोट करते रहो, ताकि जब तुम्हारे पास फाइल अवेलेबल हो तुम उनको नोट डाउन कर सको। फाइल कैसे होगी, फाइल सेम वैसी ही होगी जैसे तुम्हारी लास्ट टाइम थी, एक साइड लाइनिंग वाली, एक साइड ब्लैंक पेज वाली। लाइनिंग वाली साइड पे तुम अपना कोड लिखोगे। कल किसी का क्वेश्चन आया था, सर लिखना क्या है उसके अंदर, पूरा प्रोग्राम लिखना है। सबसे पहले एम लिखना है अपना, या एक्सपेरिमेंट नंबर जो लिखना है 1, उसके बाद एम लिखा जाएगा। एम के अंदर तुम लिखोगे राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 इंटीजर नंबर्स, ये पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगी। उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, प्रोग्राम आएगा। प्रोग्राम जो तुम्हारा हैश इंक्लूड से, हैश इंक्लूड स्टूडियो stdio.h conio.h, वहां से लेकर मेन के एंड तक ये पूरा प्रोग्राम जो है तुम अपनी लाइनिंग वाले पेज पे लिखोगे। क्लियर है। आउटपुट वाली जो स्क्रीन है तुम्हारी, उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने राइट साइड पे ब्लैंक पेज के ऊपर पेस्ट करोगे। उसमें एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट्स नहीं बनाने? एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो है तुम अपने फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर ऐड करोगे। मैं जब दो तुम्हें पहले अभी, जो है, हाँ जो फर्स्ट प्रोग्राम है ना तुम्हारा, जो एक्सपेरिमेंट 1 है, उसके अंदर ही तुम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट का एक एक एग्जांपल, वो भी मैं तुम्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दूंगा। अभी तुम्हें मैंने इसीलिए, कोई तुम लोग पैनिक ना करो कि लैब फाइल नहीं है, लिखना नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें गूगल क्लासरूम पे शेयर नहीं करा है। मैं तुम लोग के साथ जो है एक्सपेरिमेंट 1 और 2 दोनों की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं वो तुम्हें मैं शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम के ऊपर। जिन स्टूडेंट ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना। 5 स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। क्लियर। सर लिंक लिंक जो है वो तुम लोगों को तुम्हारे क्लासरूम के ऊपर जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर प्रोवाइड किया हुआ है मैंने। सर पुरानी क्लास से अनएनरोल कर सकते हैं ना? उससे अनएनरोल कर सकते हो, फर्स्ट सेम लीव वाली। हाँ लीव कर सकते ठीक। हो उससे। ठीक है, ये सब चीज हो गई। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा ये हो गया सिंपल। हमें क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए इंटीजर वैल्यू, और ये हमें यूजर से इनपुट करवानी है। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड प्रोग्राम नोट करो, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए एस्काई वैल्यू। एस्काई वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा मुझे? सर जो वो अल्फाबेट को दी अमेरिकन जाती है, स्टैंडर्ड वाली होती है, कुछ याद जो नहीं आ रही, इंटरनेशनली वो जो अल्फाबेट को दी गई है।
हाँ ए इतना है, ए को 65 अलॉट किया होता उसमें, इसी में देख रहा था तो मेरे को दिखा था। मतलब उसके जैसे बाद स्मॉल ए की कोई और वैल्यू, कैपिटल ए की कोई और वैल्यू, कॉमा की कोई और वैल्यू, स्पेशल कैरेक्टर की हर किसी के एक अलग अलग वैल्यू। जितने भी कैरेक्टर हमारे पास अवेलेबल हैं, चाहे वो स्पेशल जो ये कैरेक्टर हैं, अमेरिकन चाहे वो स्टैंडर्ड कोड होते हैं, अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, उन सबको एस्काई वैल्यू के अंदर वैल्यूज प्रोवाइड की गई हैं। एस्काई वैल्यू जो है वो 0 से लेके 126 और जो इंटीजर वैल्यूज हैं वो उसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। जैसे कि कैपिटल ए को हम उसके अंदर 65 वैल्यू जो है वो प्रोवाइड करते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की हुई है। तो हमें करना क्या है, जो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए एस्काई वैल्यू। किसी भी वेरिएबल्स की हम एस्काई वैल्यू कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल सा बिल्कुल प्रोग्राम है। क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी, उसके बाद मैं कर रहा हूँ प्रिंट एफ एंटर ए कैरेक्टर। क्लियर, यूजर से मैंने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सी, और फिर यूजर को कहा है एक कैरेक्टर को एंटर करना है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्कैनएफ का यूज कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने पहले क्या किया, स्कैनएफ का बताया कि एक्चुअली स्कैनएफ करता क्या है। स्कैनएफ जो है जो कैरेक्टर सी है, सी क्या है, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है। ये एक टाइम के ऊपर एक ही वेरिएबल जो है वो इनपुट कर सकता है। एक वेरिएबल मतलब ए बी सी, कोई भी एक कैरेक्टर को क्या कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है। अगर हमें मोर देन एक स्ट्रिंग, मोर देन वन कैरेक्टर को स्टोर करना है अपने कैरेक्टर टाइप के अंदर, तो हमें एरे डिक्लेयर करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये लिखा है सी, तो मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा 25। तो यहाँ पर क्या है, सी कैरेक्टर टाइप एक एरे है जिसके अंदर मैं 25 कैरेक्टर्स को क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। जब हम एरे को डिस्कस कर लेंगे, हम उसके बाद इसको कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम करेंगे। क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्कैनएफ किया कैरेक्टर सी, और इसके अंदर क्या किया है मैंने, लास्ट के अंदर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, प्रिंट एफ ASCII value of %C equal to %D, comma C, comma C, सेमीकोलन, और यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, रिटर्न 0। इस प्रोग्राम में कोई एरर है क्या? यस सर। क्या है? सर हमने डी को डिफाइन नहीं करा है। लाइक मतलब जब हम %C इक्वल्स टू %D है, उसके बाद हमने C लिखा है एंड उसके बाद भी हमने उसको C को ही वो करा है, तो उसका है ना। इंटीजर होता तो वो ले लेता, लेकिन अलग अलग दो है ना, तो उनको चेंज करो। सही है सर, वो इंटीजर मतलब उसमें आएगी वैल्यू एस्काई कोड, एस्काई कोड क्योंकि इंटीजर में होता है। गुड, कुछ लॉजिक लगाया है, ठीक लगाया है काफी हद तक। यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एस्काई वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। एस्काई वैल्यू क्या होती है, एक इंटीजर वैल्यू होती है जो हर कैरेक्टर को प्रोवाइड की गई है। अगर किसी कैरेक्टर को एज ए तुम इंटीजर स्कोप के साथ उसे प्रिंट कराओगे तो वो उसकी एस्काई वैल्यू प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, कैर सी टाइप का एक वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी। उसके बाद मैंने यूजर को एक, ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, सिर्फ यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है, ये लाइन जो है कुछ एग्जीक्यूशन नहीं कर रही है, सिंपल और सिंपल
स्क्रीन के ऊपर जब तुम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे कंपाइल करने के बाद, तो स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटमेंट लिखा है कि एंटर ए कैरेक्टर। उसके बाद क्या होगा, सेमीकोलन, नेक्स्ट पे जाएगा स्कैन एफ, कर्सर रुकेगा सी इनपुट के लिए। जब उसे तुम इनपुट करवाओगे, वैल्यू प्रोवाइड कराओगे, तो वो क्या करेगा, तुम्हें स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी स्काई वैल्यू ऑफ %c। %c लिखा है तो मतलब ये किसका स्कोप डिफाइन करे, कैरेक्टर टाइप का। जब कैरेक्टर यूजर इनपुट करेगा वही कैरेक्टर यहाँ पे लिखा आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इनपुट क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया कुछ भी f, मैंने यहाँ पे क्या किया, इनपुट कर दिया। तो f की जो स्काई वैल्यू है %d क्या है, स्कोप डिफाइन करता है इंटीजर टाइप का। तो c का जो मतलब जो इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी, उसकी जो स्काई वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, वो उसको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो ये क्या है, एक सिंपल प्रोग्राम है स्काई वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए। ये तुम लोगों का सेकंड प्रोग्राम होगा। क्लियर है? फर्स्ट क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए इंटीजर वैल्यू। सेकंड है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए स्काई वैल्यू। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सर ये 2 बार किसी सी भी लिखने का क्या रोल? 2 बार सी लिखने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो स्कोप डिफाइन हो रहा है, सी तुम एक ही स्टेटमेंट के अंदर नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स जो है वो प्रिंट कर सकते हो। एक चीज तो ये समझ में आ गई। सी क्या है, फर्स्ट जो सी है वो कैरेक्टर टाइप स्कोप के साथ डिफाइन है, तो उसकी जो वैल्यू इनपुट होगी वही वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, आउटपुट के अंदर तुम्हें शो हो जाएगी। बट सेकेंड सी का जो स्कोप डिफाइन है वो इंटीजर टाइप का डिफाइन है, तो इंटीजर टाइप वैल्यू वो उसकी प्रोवाइड करेगा जो इस सी के अंदर तुम एंटर करोगे उस कैरेक्टर की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने क्या किया, सी लिखा, सी के अंदर मैं एंटर क्या करवाई, मैंने जी, कैपिटल जी जो है वो मैंने क्या करा दी, इसके अंदर वैल्यू इनपुट करा दी। अब कैपिटल जी की स्काई वैल्यू क्या होगी, 071। 071। ये क्या है, मेरी स्काई वैल्यू है जी की। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा इस प्रॉब्लम का, इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट कुछ ऐसा लिखा हुआ, स्काई वैल्यू ऑफ जी इक्वल टू 71। ये मेरा इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट सी जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जो इसका स्कोप डिफाइन है सी, उसके अकॉर्डिंग। सेकंड सी जो है जो इसका स्कोप डिफाइन है इंटीजर टाइप, उसके साइड टाइप ये बिहेव करेगा। कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सर किसी भी नंबर का स्काई कोड कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इंटीजर है और स्काई कोड भी इंटीजर में ही होगा। तो इसीलिए तो बोला है जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी स्काई वैल्यू प्रोवाइड करता है। 0 से लेके 127 जो कैरेक्टर्स हैं उनके अंदर स्पेशल तुम्हारे कीबोर्ड के ऊपर जितने भी लेटर्स अवेलेबल हैं उन सब की स्काई वैल्यू अवेलेबल होती है। 1 की स्काई वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा? 49। क्या होती है? उसकी कोई वैल्यू हम डिफाइन नहीं करते हैं। ऐसे ही जब तुम स्मॉल लेटर के अंदर अगर मान लो यहाँ पे तुमने जी लिखा है तो ये 71 आ रही है, बट अगर तुम यहीं पर इसे स्मॉल जी लिखते हो इनपुट के अंदर 103। ये बैठा एक लौंडा खोल के हमारा सारे स्काई कोड। तो ये जी जैसे तुम इसके अंदर लिखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, प्रियांश बोल रहा है, कौन बोल रहा है? सर मैं ही बोल रहा हूँ, 103 आएगी। चलो तो 103 आ जाएगी वैल्यू मेरी स्मॉल जी की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या है, स्काई वैल्यू है जितने भी कैरेक्टर्स हम अपने कीबोर्ड के ऊपर कैरेक्टर्स जो होते हैं, स्मॉल एबीसीडी हो गई, कैपिटल एबीसीडी हो गई तुम्हारी, साथ में जो स्पेशल लेटर्स स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं तुम्हारे कीबोर्ड के ऊपर, उन सब की स्काई वैल्यू तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। ये प्रोग्राम तुम अभी एग्जीक्यूट करोगे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हो गया मेरा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि मुझे ये प्रोग्राम तुम लोगों से एग्जीक्यूट भी करवाने हैं।
इसको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़े, चलो मैं क्लीन कर रहा हूँ इसको। लास्ट प्रोग्राम है जो हमारा आज का है, वो है राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। स्वैप का मतलब क्या होता है? सर ये तो हो जाएगा, मतलब विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल लिखना था एक बारी। हाँ, मुझे क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू इंटीजर नंबर। ठीक है, ये तुम्हारा थर्ड है और लास्ट एक्सपेरिमेंट है, मतलब सी पार्ट है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट 2 का, जो तुम्हें परफॉर्म करना है। हमें दोनों करने हैं, जो प्रोग्राम है। मतलब थर्ड वेरिएबल लेके 2 वेरिएबल स्वैप कर सकते हैं। हाँ, अभी सर जो हमें दोनों प्रोग्राम करने हैं, करना है एक वो बारी हमें थर्ड वेरिएबल यूज करके, एक बारी बिना थर्ड वेरिएबल यूज करे, हमें दोनों करना है। वेरी गुड। हमें 2 प्रोग्राम लिखने हैं, सी with using third variable, experiment number D, write a program to swap to integer without using third variable। अब सिंपल सा लॉजिक, मेरे पास a की वैल्यू है कितनी, 5 है, और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 9 है। मुझे इन वैल्यूज को सिंपली क्या करना है, स्वैप करना है। स्वैप इन द सेंस कि a के अंदर वैल्यू आ जाए 9 और b के अंदर वैल्यू आ जाए 5। कोई इसका लॉजिक बताएगा मुझे कैसे होगा? विद सर एक यूजिंग थर्ड थर्ड वेरिएबल को वेरिएबल। पहले सर उसको असाइन थर्ड कर देंगे वेरिएबल डिक्लेयर वेरिएबल। करेंगे, ए की वैल्यू उस टेम्प में डाल देंगे और बी में ए की वैल्यू टेम्प में डाल देंगे और बी में ए की वैल्यू डाल देंगे। चलो, प्रॉब्लम तुम लोगों को समझ में आ गई, क्या करना है देख लो यहाँ पे क्या करना है। मैं थर्ड वेरिएबल को यूज कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, टेम्प के अंदर ए की वैल्यू को स्टोर कर दिया। ठीक है, हुआ क्या, 5 वैल्यू किसमें स्टोर कर दी मैंने, टेम्प के अंदर। अब उसके बाद मेरा सर ए ए इक्वल्स टू वेरिएबल बी। जो है वो फ्री है, तो मैंने ए इक्वल टू बी कर दिया। ए इक्वल टू बी कर दिया तो क्या हो गया, जो बी के अंदर 9 वैल्यू थी वो किसमें स्टोर हो गई, उसके बाद ए बी के इक्वल्स टू अंदर। 10। अब मुझे क्या करना है, बी इक्वल टू टेम्प। ये क्या है, एक सिंपल सी अप्रोच है, थर्ड वेरिएबल को यूज करके हमें क्या, मैंने क्या किया, अपने नंबर्स को स्वैप कर लिया। तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, ए और ए इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, अब मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे अपने नंबर्स को स्वैप करना है विदाउट यूजिंग थर्ड सर ये वेरिएबल। खुद सोचेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको होमवर्क दे दो आप। बाकी हाँ मुझे तो पता है प्लस माइनस से होगा। हाँ, कोई बताएगा मुझे, एनीवन, कैसे होगा? चलो, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क। हाँ बढ़िया। एंड्रेस, तक्ष, मैं लिखूंगा नहीं, ओवरव्यू दे दो। आंसर बता दो डायरेक्ट। आंसर नहीं मुझे बताओ, मुझे बताओ कैसे होगा थर्ड वेरिएबल का बिना थर्ड वेरिएबल को यूज किए हुए। सर पहले हम वही तो आंसर तो हो जाएगा ना, ए में हम पहले बी ऐड करेंगे, फिर बी से हम बी में हम ए माइनस बी की वैल्यू डाल देंगे, फिर ए में हम वापस ए माइनस बी की वैल्यू डाल देंगे, तो हो जाएगा। वेरी गुड, इसको आइडिया मिलना होगा, मिल जाएगा इससे। हमें इसमें करना क्या है, मैं सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूँ। हमें एक वेरिएबल के अंदर दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके स्टोर कर देना है। जिस वेरिएबल के अंदर दोनों वैल्यू स्टोर होंगे, उसमें से अगर हम दूसरा वेरिएबल माइनस करेंगे तो जो फर्स्ट वेरिएबल था उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है। ये 4 प्रोग्राम ए बी सी डी, ये तुम्हें अपने घर से परफॉर्म करके एक्सपेरिमेंट 2 में परफॉर्म करना है। तुम लोगों के पास ऑलमोस्ट 35 मिनट है, तो मैं तुम लोगों को 15 मिनट दे रहा हूँ। मुझे ये जो तीनों चारों प्रोग्राम है ये रन करके एग्जीक्यूट करके दिखाओ, और उसके बाद तुम्हारी अटेंडेंस फाइनल होगी आज की।
ठीक है, अपना जो भी कंपाइलर यूज करना है तुम कर सकते हो, वेबसाइट के ऊपर करना है कर सकते हो, जहाँ करना है करो। जैसे ही सर तुम सी लोगों प्लस का, प्लस में कर दें अभी? नहीं, सी के अंदर प्रोग्राम सब सी के अंदर लिखे जाएंगे। हम कुछ भारी भरकम अभी तो फंक्शन यूज ही नहीं कर रहे हैं। सी और सी प्लस में यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ स्कैन एफ का और प्रिंट एफ का आ रहा है। तो दो स्टेटमेंट लिखने में कोई आफत नहीं आएगी। ठीक है, तो तुम लोगों के पास 15 मिनट है। 15 मिनट के बाद मैं 1 बाय 1 जो भी अटेंडेंस हुई है उन सबको चेक करूंगा अभी। चलो स्टार्ट हो जाओ। सर 4 प्रोग्राम के नाम बता देना। क्या क्या थे मैं तो खुद भूल गया हूँ। सर जो मुझे मैं याद खुद आया मैंने इसी बोल से तो दिया, पूछा। इसीलिए बोल रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेते रहो। मैं खुद भूल गया तो मेरे को कैसे चलेगा। Sir, write a program to print the integer values. Write a program to print the ASCII value. Write a program to swap two numbers using third variable and without using third variable. वेरी गुड, सबको क्लियर हो गया? चलो हेलो हाँ बोलो।
सर मेरा हो गया, एक बार चेक कर लो। हाँ एक मिनट। हाँ दिखाओ, एक सेकंड में ऑप्शन। ठीक है, एसकाई वाली शो करो मुझे प्रोग्राम। सर एक ही कोड में लिख दिया था दोनों लॉजिक, यूजिंग थर्ड वेरिएबल और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, मेरा भी हो गया। लीव कर सकते हो। जिनका तुम शो कर देते हो अपना एक्सपेरिमेंट, वो लीव कर सकते हो मीटिंग। हाँ आदित्य, सर हो गया। हमारी स्क्रीन बट विजिबल नहीं है। कर रहा है सर। सर तब तक मैं कर लूं? हाँ नीचे शिफ्ट आ गया। एग्जीक्यूट करो इसे। मैं एक बार फिर से तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कोड जो तुम मुझे दिखा रहे हो वो खुद लिखकर ट्राई करो। सर पता नहीं सर वो अगर मैं जब जूम ऐप खोलता हूँ तब मेरा क्रोम नहीं चलता, ये हो रहा है मेरा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, प्रोग्राम ठीक है तुम्हारा, देख लिया मैंने। सर मैं दिखा दूं ये सर कर आपको? सकता हूँ? हाँ हाँ, अभिनव, आदित्य। हाँ सर मैं दिखा रहा हूँ। आदित्य ये रहा सर आउटपुट पहले वाले ठीक का। है, दूसरा वाला इसका ही है। एक सेकंड, ये एंटर द कैरेक्टर 65 सही है ये सर? कौन सा वो यूज कर रहे हो? सर VS कोड। VS को ओके। ये जो बाकी स्टूडेंट्स हैं ये देख सकते हो यहाँ पे, जब ये कोड को रन करता है ना तो नीचे एक स्टेटमेंट लिखी आ रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है GCC
एस्काई डॉट सी माइनस ओ एस्काई। ये कर क्या रहा है एक्चुअली, जीसीसी जो है वो कंपाइलर का नाम है इसका, एस्काई डॉट सी इसके प्रोग्राम का नाम है जो ये एग्जीक्यूट कर रहा है। ऊपर देखो यहाँ पर एस्काई डॉट सी लिखा हुआ है, उसके बाद माइनस ओ जो है वो आउटपुट की फाइल, जो आउटपुट ऑप्शन होता है वो होता है, लास्ट में एस्काई लिखा हुआ है, या एस्काई जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल है जिसे वो रन करता है। ये रन होने के बाद, इसके एग्जीक्यूशन के बाद एक स्टेटमेंट रन होती है डॉट स्लैश एस्काई, और ये जब एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो आउटपुट आ रहा है मुझे वो इसके एग्जीक्यूशन के बाद मिल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं, जब हम कभी भी लैब के अंदर लाइनेक्स के अंदर कभी भी हम अपना प्रोग्राम रन करेंगे तो हमें ये स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। चलो ठीक है। सर ये स्वैप वाला 3 वाला स्वैप नंबर जो है वो कर रहा हूँ। पहला नंबर 2, दूसरा 3, इनिशियल वैल्यू और न्यू वैल्यू यहाँ पे आ रही है, शो हो रही है। ठीक है ठीक है, और ये 2 वेरिएबल वाला। ओके ठीक है, ओके थैंक यू सर। लीव लीव कर कर दूँ? सकते हो। हाँ नेक्स्ट अभिनव। यस सर। ठीक है, ये सर यहाँ पर एंटर करो। ठीक है, सर ये इनकी इनिशियल वैल्यू 5 और 9 और 9 और 5 हो टेम्परेरी वेरिएबल का यूज करके। ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी लीव कर दो। कोशिश करना अपनी लैब के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखोगे सेकंड एक्सपेरिमेंट से स्कैनफ करके ही उसे डायरेक्ट वैल्यूज इनपुट नहीं करवाओगे, स्कैनफ के थ्रू उसे परफॉर्म कराओगे। चलो शिवम सिंह। शिवम एग्जीक्यूट करो। ठीक है, लीव कर दो। नेक्स्ट कोई? जो अपना दिखा रहे हैं कोड वो लीव कर सकते हैं। और कोई स्टूडेंट इसका हो गया हो?